हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डीओएल स्टार्टर के बारे में। डीओएल इसका मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। स्टार्टर का पर्पज़ ही यही होता है कि स्टार्टर सिर्फ एक स्विच का काम करता है और कोई काम नहीं है। स्टार्टर का स्विचिंग का काम करता है और मोटर प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आज हम डीओएल स्टार्टर का डायग्राम आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ड्यूल स्टार्टर के अंदर सबसे पहले आती है हमारी 3 फेस RYB 3 फेस की लाइन, ठीक है। और उसके बाद होता है कॉन्टैक्टर। कॉन्टैक्टर में क्या होता है कि कॉन्टैक्टर होता है वो होता है इस टाइप का। कॉन्टैक्टर का मतलब ये है कि 3 फेस का स्विच है, एक 3 फेस का स्विच है कॉन्टैक्टर, ठीक है। उसके बाद ऐसा होता है कॉन्टैक्टर, और एक ऐसे इन तीनों पत्तियों के साथ एक रोड ऐसे जुड़ी होती है ऐसे, और यहाँ लगा होता है एक लोहे का ऐसे बना होता है ऐसे, और उसके साथ में चिपकी होती है एक, यहाँ होती है एनवीसी का मतलब है 9 वोल्ट कोयल। इसकी सिर्फ 2 ही टर्मिनल होते हैं जो 440 और 220। 440 से ऑपरेट करते हैं, वो जिस स्टार्टर में जैसी डाली जाती है उसी हिसाब से होती है, ठीक है। और इसके अंदर होता है एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है, एक होता है एनओ और एक होता है एनसी। एनओ का मतलब होता है ये है नॉर्मली ओपन, और एनसी का मतलब होता है ये होता है नॉर्मली क्लोज। बस ये डायग्राम है और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि ये 3 फेस के कॉन्टैक्टर हो गया, यहाँ से हमारी होती है सप्लाई, ये हमने जोड़ दिया L1, ये हमने जोड़ दिया LY, और ये जोड़ दिया R। L1 L2 L3 तीनों फेस कॉन्टैक्टर में आने के बाद यहाँ होती है अपनी मोटर, ठीक है। मोटर के अंदर होता है, मोटर के ऊपर होता है टर्मिनल बॉक्स में हमें मिलेंगी कितनी केबलें, 3 केबल। ऐसे टर्मिनलों को शॉर्ट करके 3 केबल बनाई जाती हैं। ये स्टार डेल्टा में होती है ना, तो डीओएल स्टार्टर सिर्फ डेल्टा में ही चलाता है। 7.5 HP से नीचे की ही मोटरें चलाने के काम करता है। इससे ऊपर की मोटरें स्टार डेल्टा से चलती हैं, और 50 HP से ज़्यादा की मोटरें 30 या 50 HP से ज़्यादा की मोटरें चलती हैं ATS से। ATS का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो तीनों RYB हैं यहाँ लगी होती है, इसके क्या होती है, एक रिले। कौन सी रिले होती है, ये होती है थर्मल रिले, ठीक है। ऐसे होती है थर्मल रिले। उसके बाद तीनों जो तार जो फेस हैं कॉन्टैक्टर के बाद थर्मल रिले में जाएंगे, और थर्मल रिले से मोटर को टिप कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये तीनों फेस बाद में मोटर के लग गए। तीनों मोटर लगने के बाद यहाँ एक होता है, यहाँ कौन सा स्विच होता है, भाई, यहाँ होता है NC, नॉर्मली क्लोज। जब ये नॉर्मल पोजीशन में होगा तो ये क्लोज होगा, और उसके बाद जब ज़्यादा हिट हो जाएगी, हिट होने के बाद क्या होगा, ये पत्तियाँ हैं जो ये होती हैं पत्तियाँ, ये थर्मल इफेक्ट पे काम करती हैं। जब कोई भी लोहे की 2 मटेरियल से बनी हुई पत्ती को, कोई भी मटेरियल है जैसे 2 मटेरियल से बना दी, उस पत्ती को यदि गर्म करेंगे तो पत्ती बैंड हो जाएगी। ये थर्मल इफेक्ट होता है। तो थर्मल इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये पत्तियाँ बैंड हो जाएंगी तो ये जो कॉन्टैक्टर ये हट जाएगा, हटने से मोटर ट्रिप हो जाएगी। बस इतना सा ही प्रोसेस होता है स्टार्टर का।
अब उसके बाद हमारी ये NVC है, NVC 9 वोल्ट कोयल, ठीक है। उसके बाद हमारा ये है, इसके सिर्फ 2 इक्विपमेंट और लगेंगे। यहाँ पे वैसे इंडिकेटर लगा सकते हो आप, इंडिकेटर लगाएं तो RYB इंडिकेटर लगते हैं। तीनों को स्टार में जोड़ दिया और एक एक तार इनकी यहाँ लगा दी, और कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है। जंपिंग कर दिया और ये लगा दी। अब तीनों इंडिकेटर जग जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है अपना ये स्टार्टर के कनेक्शन। इसमें होते हैं 2 स्विच, एक होता है अपना ऑन करने का और एक होता है अपना ऑफ करने का, ठीक है। ये पिछानी इन स्विचों की, ये स्विच तो होता है जो NC, ये कौन सा होता है NC, मतलब कौन सा, ऑफ वाला स्विच जिससे हम ऑफ करते हैं। ये होता है NO, ये होता है नॉर्मली ओपन, ये होता है ऑन करने वाला। अब छोटे से कनेक्शन करने हैं आपको, इससे कोई ज़्यादा नहीं है। क्या करना है कि जो अपना इन दोनों को सीरीज में जोड़ दो, ठीक है। NC को सीरीज में जोड़ दो, इससे उठा के यहाँ ले आए, और इसको क्या करना है, इसके सीरीज में जोड़ दो। यहाँ इसको एक फेस तो यहाँ से दे दो, जैसे R दे दिया अपने को इसमें NC में। ये फेस यहाँ से NVC के अंदर आएगा, NVC से इसके अंदर आ जाएगा, जो अपनी थर्मल रिले है इसके अंदर आ जाएगा, इससे NC के अंदर आ जाएगा, NC से NO के अंदर आ गया। NO के आने के बाद आप दूसरा फेस उठा के कॉन्टैक्टर का, जैसे ये फेस है अपना, ये ले रहे थे ना अपन, ये नहीं है भाई, ऊपर वाला ये वाई फेस ले लिया, जैसे अपने ये वाई फेस है ना, इसको ले चलेंगे ऐसे, और ये वाई फेस को दे दिया किसमें, इसमें दे दिया वाई फेस को। अब क्या होगा कि मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्विच को छोड़ने के बाद मोटर बंद हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ ये स्विच ही ये काम कर रहा है। तो अब इसको क्या करना है, इसके पैरेलल में लगाना अपने को कौन सा, NO, इसके पैरेलल में लगाना कौन सा, NO के पैरेलल में कौन सा लगाना है, NO लगाना है, ठीक है। पैरेलल का मतलब है कि एक तार यहाँ जोड़ दिया और ये इसके एक तार ये जोड़ दिया। अब क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, अब ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद स्विच छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये सप्लाई कहाँ से मिलती रहेगी, जैसे यहाँ लगा लो, यहाँ से सप्लाई आई थी NVC के अंदर, यहाँ से अपनी रिले के अंदर आ गई, रिले से NC के अंदर आ गई, NC से स्विच छोड़ दिया, NC से यहाँ आ गई, यहाँ से फिर इसको मिल गई। समझ गए। बस ये है भाई डियोर स्टार्टर, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। 7.5 HP से मोटरों, जो 7.5 HP से नीचे की मोटरें होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। इससे बड़ी मोटरों के लिए यूज़ होता है, क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और उससे बड़ी मोटरों के लिए ATS स्टार्टर, जितनी भी बड़े के होती हैं। और इससे बड़ी, जो इससे ज़्यादा बड़ी होती हैं, जैसे 750 HP की जो मैंने वीडियो डाली थी, ये सीधी VCB से चलती हैं, इनमें कोई स्टार्टर वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट सप्लाई दो और चलाओ। ओके भाई।